दरोगा जी, नामर्द है हमारा पति। 7 महीने हो गए, कभी भी उससे हमारा संबंध नहीं बन पाया। वो हमसे कतराता है, दाएं बाएं करता है, झूठ बोलकर हमसे शादी किया। परिवार वालों ने दान दहेज भी लिया और फिर फिजिकल रिलेशन स्थापित करने और दाम्पत्य जीवन को अब तक हम प्राप्त नहीं हुए हैं। इसे प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उन लोगों ने धोखा दिया है। हुजूर, हमारा अपराध दर्ज करिए। वह हमारे नज़दीक कभी नहीं आता। पहले हमने सोचा पति शर्मीले स्वभाव का होगा, खुल जाएगा, आज नहीं कल खुल जाएगा, इस पर बात करेगा, हमारे साथ संबंध स्थापित करेगा। किंतु दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। 7 महीने हो गए, अभी तक उसने हमें कभी फेस नहीं किया। शर्म और लज्जा तो औरतों का आभूषण होता है, वह पति होकर ऐसा कर रहा है। जबकि हमने उससे खुल कर बात किया और कहा तो उसने कहा, अभी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, दवाएं चल रही हैं, ठीक हो जाऊँगा, और मैं अभी तक नामर्द हूँ। नामर्द पति से शादी होती है और वह पत्नी पहुंच जाती है थानाध्यक्ष के पास। थानाध्यक्ष यानी थाना प्रभारी के कार्यकाल में अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं था। छुट्टा छुट्टी का मामला आया, मारा पीटी का मामला आया, दहेज उत्पीड़न का मामला आया, प्रताड़ित करने की बात आई, लेकिन यह नहीं आया कि यह फिजिकल रिलेशन हमसे स्थापित नहीं कर रहा है, यह नामर्द है, झूठ बोल करके शादी किया है, इसके ऊपर अपराध दर्ज कर किया जाए। दरोगा जी बेचारे माथा पकड़ लिए, दीवान जी को बुलाया। दीवान जी, सीआरपीसी आईपीसी खोलिए, देखिए यह किन धाराओं में अपराध दर्ज होगा। मुंशी जी को बुलाया और फिर सीआरपीसी आईपीसी और अन्य नियम कानून पलटने का काम शुरू हो गया। महिला के लिखित आवेदन पर न केवल अपराध दर्ज हुआ, बल्कि थाना पुलिस ने एक विलक्षण एक्शन भी लिया। दर्ज करने के बाद चुप नहीं हो गई। अब अन्वेषण कैसे होगा कि वह मर्द है कि नामर्द है, इसे कैसे तय किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने उसका भी रास्ता ढूंढ निकाला। हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित बांदा जनपद में, जहां तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला पहुंचती है थाने। महिला द्वारा अपनी पीड़ा की संपूर्ण कहानी पहले दरोगा जी से मौखिक बताई गई, उसके बाद लिखित तहरीर दिया। तत्पश्चात थानाध्यक्ष ने अनोखा मामला दर्ज करके अन्वेषण शुरू कर दिया। महिला ने बताया, हमारी शादी 6 मई 2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। पिताजी ने लड़का देखा, भाई ने देखा, पसंद आया, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके मांग किया। लड़का देखने में भी अच्छा था और फिर हमने दान दहेज भी दिया। परिवार के लोगों ने, हमें क्या पता कि देखने में खूबसूरत है और भीतर से काम खत्म है। सामर्थ्य के अनुसार नकदी भी दिया और जेवर इत्यादि सामान भी दिया। अब हुआ क्या, विदा होकर के हुजूर में हमीरपुर जनपद में आई। 2, 4, 6 महीने बीत गए और 7वां महीना आ गया। तब हमें पता लग गया कि यह नामर्द है। रूम में कभी आता ही नहीं था। हम खाना पानी भी देते थे, चाय पानी भी देते थे, दोनों टाइम भोजन करता था, नाश्ता करता था, लेकिन हमसे बात करने में उसे शर्म महसूस होती थी, झेपता था, कभी फेस नहीं किया। हमने सासू माँ से पूछा कि कुछ हुआ है क्या, क्या दिक्कत है। हम सीधे कह भी नहीं सकते कि हमारे रूम में नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। तो सासू माँ झल्ला जाती थी, ननद भी आसमान ज़मीन आसमान एक कर देती थी। लेकिन हमने देखा कि वह दोनों टाइम दवाएं खाता है। इतनी दवाएं हैं, रखी गई हैं। हमने दवाओं का परीक्षण किया तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जब हमने पूछा कि कारण क्या है, किस चीज़ की दवा खाते हो, तो पहले तो उसने कुछ आनाकानी किया बताने से, ऐसे ही है, दवा चल रही है, ठीक है, जल्दी ही छूट जाएगी। तो कहा कि हमें पूछने का अधिकार है, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों ऐसे इतनी दवाएं खा रहे हो, किस चीज़ की दवा है। तो अंत में उसने कहा और झूठ पकड़ में आ गया। उसने कहा कि हम नपुंसकता की दवा ले रहे हैं और अभी हम तुम्हारे काबिल नहीं हैं। लगा कि चक्कर आएगा, मैं गिर जाऊंगी, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ। यदि यह नपुंसक था, नामर्द था, तो परिवार वालों ने शादी क्यों किया। अगर परिवार वालों को नहीं पता रहा होगा तो इसने क्यों नहीं बताया कि हम फेस नहीं कर सकते, किसी लड़की का जीवन बर्बाद हमारे साथ शादी करके न किया जाए। इसने हमारे जीवन को चौपट कर दिया। अब जब हम
झल्लाने लगे, कुछ लड़ाई झगड़ा करने लगे, वाद प्रतिवाद शुरू हुआ। तो उसने कहा क्या दिक्कत है, हमारे कुछ मित्र हैं, मैं बुला देता हूँ, तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित करो, तुम्हारा जीवन हम चौपट नहीं होने देंगे, हो सकता है हम भी ठीक हो जाएंगे, तुम्हें यही चाहिए ना। हमने उससे कहा देखो शादी तुमसे हुई है, धार्मिक रीति रिवाज के साथ हम तुम्हारे साथ साथ फेरे लगाए हैं, हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, ऐसा करना होता तो बहुत तरीके हैं। इसके बाद उसने मारा पीटा, परिवार के लोगों ने भी मारा पीटा, और दवा के नाम पर फिर एक बार परिवार से पैसा लिया कि दवा लेना है, पैसे नहीं हैं। अब जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पति ने कहा यदि तुम हमारी बदनामी करोगी तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। थक हार कर यह बात लड़की मायके वालों से बताती है। मायके वाले भी सन्न रह जाते हैं। मारपीट के दौरान पति कहता है हमारा छोटा भाई भी तो है, क्यों नहीं उसके साथ देख लो, वो अभी चाहता है तुमको। और देवर कहता है कि चलो भाई नहीं तो हम हैं ना, और हम हैं, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। वह बार बार बलपूर्वक फिजिकल रिलेशन बनाने का प्रयास करता है, ऐसा महिला का कहना है। इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए वह लोग हमें प्रताड़ित करते हैं। महिला ने यह भी बताया कि 2 लाख रुपए पहले दान दहेज में दिए गए थे, बाद में इलाज के नाम पर पति और ससुराल वालों ने फिर पैसे लिए, अब वह लोग और भी पैसा मांग रहे हैं और देवर तथा मित्रों के साथ संबंध स्थापित करने की बात कह रहे हैं। सासू माँ ने भी कहा कि वह कह रहा है तो इसमें बुराई क्या है, ठीक ना हो जाएगा, 1 आध साल लगेगा, ठीक हो जाएगा। अब 26 अक्टूबर 2023 को थाने में पति, दोनों जेठ, सास, ननद एवं देवर के खिलाफ तथा 2 अज्ञात लोग भी हैं, कुल 10 लोगों पर अपराध पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष ने महिला की तहरीर मिलने के बाद लड़के को बुलाया और उच्चाधिकारियों से परामर्श किया कि हुजूर ऐसा केस आया है, करना क्या चाहिए, हम कैसे पता करेंगे कि वह, हमारे पास कोई इसका मापक यंत्र तो है नहीं, हम मेडिकल के विशेषज्ञ भी नहीं हैं कि हम पता करें कि वह मर्द है कि ना मर्द है, देखने में तो ठीक ठाक लगता है। अब उसके बाद उच्चाधिकारियों का परामर्श मिलता है और थानाध्यक्ष ने संपर्क किया सीएमओ से, सीएमओ को पत्र लिखा, सीएमओ ने पैनल गठित किया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। यह बात मैं सम्मानित समाचार पत्र दैनिक भास्कर से ले रहा हूँ। डॉक्टरों के पैनल से लड़के का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। उसमें हैं डॉक्टर विनीत सचान, डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर अंकित एवं डॉक्टर हृदयेश पटेल। यह 4 लोगों के पैनल के साथ एक सीनियर लैब टेक्नीशियन है राम लखन। इसकी रिपोर्ट अभी तक मैंने नहीं जाना है कि क्या है। थानाध्यक्ष वहाँ के हैं कौशल सिंह, उन्होंने पुष्टि किया कि महिला की तहरीर पर धोखाधड़ी और जो भी तहरीर दी गई है, जो भी लिखा गया है, उसके आधार पर आरोपी पति और उन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी पति की गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे लिया गया है। विवेचना के तहत उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले का अन्वेषण कर रही है। कुछ सवाल उठना लाजिमी है, क्या नपुंसकता की दशा में लड़के को ऐसी शादी करनी चाहिए थी? लड़के को तो पता ही था कि हम फेस नहीं कर पाएंगे, हम उसके काबिल नहीं हैं कि अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकें। ऐसे में क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह परिवार को बताता और कहता हमारी अक्षमता को देखते हुए शादी न किया जाए? बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, क्या परिवार वाले लड़के की नपुंसकता से अवगत हैं? तो यदि अवगत हैं तो इस तरह के रिश्ते की स्वीकृति क्या उन्हें देना चाहिए? जानबूझ करके किसी लड़की का जीवन खराब करना चाहिए? पति की नपुंसकता की जानकारी होने के बाद पत्नी को थाना, पुलिस और कानून की शरण लेनी चाहिए, या फिर जैसा पति चाहता है? पति चाहता है कि हमारे मित्रों के साथ इसके रिलेशन हो और देवर के साथ यह संबंध बनाए, घर की इज्जत, कहते हैं लोग, घर की इज्जत घर में ही रह जाए, ऐसा कहता है। यदि ऐसा ही था तो उसने अपनी शादी न किया होता और शादी देवर के लिए ही रिश्ता आता, वह कहीं निकल जाता, बाहर कह देता, परिवार जान जाता, रिश्ते नाते के लोग जान जाते कि वो शादी करने लायक नहीं है, शादी नहीं करेगा, शादी करने की उसकी इच्छा है ही नहीं, शादी के योग्य नहीं है वह। ऐसे अनेक मामले हमारे जेहन तक आते हैं जिसे आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ। कृपया बताएं, क्या औरत को समझौता करना चाहिए था या उसने जो अपराध दर्ज कराया वह ठीक किया है? पति का धर्म क्या था, परिवार का धर्म क्या था? उसके बाद भी दान दहेज मांगना, प्रताड़ित करना और इस प्रकार प्रेरित करना फिजिकल रिलेशन के लिए, यह कहाँ तक उचित और अनुचित है? दोस्तों,
यह कानूनी पक्ष है। लोग कहेंगे आप ऐसा वीडियो कर रहे हैं, ऐसा वीडियो करने की अनिवार्यता है। और ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी समस्याएं हमारे तक भी आती हैं, वह कहते हैं सर हम इसके काबिल नहीं हैं, सर कोई ऐसा वैद्य बताइए जो हमारी नपुंसकता को समाप्त कर सके। हम उसके लिए साहस जुटा ही नहीं पाते हैं। ऐसे नीम हकीम को देखते ही हैं, नीम हकीम दीवालों पर लिखा रहता है मिलिए वैद्य रहमानी से, और पता नहीं रहमानी साहब कौन है, मुझे नहीं पता। ऐसे ही वैद्य लोग हैं और उनके यहाँ भीड़ भी लगती है, जाते भी हैं लोग, मुंह बांध करके जाते हैं, मास्क लगा करके जाते हैं, चेहरा छुपा करके जाते हैं। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।